जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल नामक पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम वृत्त की परिभाषा को जानेंगे। वृत्त की परिभाषा क्या है? देखिए, वृत्त जो होता है किसी बिंदुओं का, या कह सकते हैं बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जो किसी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। क्या हो? स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। ठीक है, इस बिंदु पथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और जो स्थिर बिंदु होता है उसकी और बिंदु पथ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और जब जीवा क्या होता है वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अर्थात वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा होता है वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? वृत्त का व्यास ये क्या होता है? 2r होता है, यानी कि त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। अब देखिए क्या करते हैं, हम परिधि निकालते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। और ये अगर हम पाई का मान निकालना चाहें तो क्या होगा? परिधि को अगर हम 2r से भाग दे दें तो हमको क्या मिल जाएगा? पाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, ये वृत्त की परिधि हो गई। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल वो क्या होता है? वो 2r पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे दो चार क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्त का जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो है, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए है कि निम्नलिखित वृत्त, या लिख सकते हैं उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है? r बराबर या निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है, क्योंकि इसके कई क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित है। ठीक है, नंबर 1 जैसे r बराबर 1 सेंटीमीटर है, दूसरा है r बराबर 2 सेंटीमीटर मान लीजिए है, तीसरा है क्या है? तीसरा r बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन जब हम हल करेंगे, पहला क्वेश्चन, तो देखो इसमें r बराबर कितना दिया है? r बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या का मान क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, इस पे क्या करते हैं? पाई r का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर मतलब 1 ही मिलेगा, आएगा। पाई को 1 से गुणा करेंगे, पाई मिल जाएगा, वर्ग सेमी मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ग सेमी। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या मिलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल वो मिल जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई r का वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे तो पाई हो गया और 2 दूना 4 हो गया, यानी कि 4 पाई वर्ग सेमी आ जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? तीसरा क्वेश्चन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या मिलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई r का वैल्यू क्या है? 3 है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, आएगा 3 त्रिक का 9, पाई इंटू 9 हो जाएगा, यानी कि 9 पाई वर्ग सेमी आएगा, वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगला जो टॉपिक है वो है त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड वाला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।